इनका गुणा कर लीजिए बटा 2। देखिए 6 चौको 24 हो गया, रूट 2 गुणा रूट 2 में करीब साथ 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से कट गया है ना, यानी कितना 24। यहाँ लिखिए वर्ग इकाई। सर ये वर्ग इकाई क्या है? तो चलिए साहब प्रश्न 8 करते हैं, जो कि है आसान। कहानी क्या है साहब? बोला यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर हो 3/7 AB हो, है ना, और P के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखिए साहब बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान समझिए, है ना। देखिए AB एक भैया रेखाखंड है, ध्यान समझिए। ए साहब क्या है? ए है। ए साहब क्या है? बी है। ए साहब कितना दिया है मेरे को? -2, -2। बी साहब क्या दिया है साहब? बी दिया है मेरे को 2, -4। ठीक है ना। ठीक साहब यहाँ कहीं पी रहा होगा, है ना, बोला ना कि जो पी है रेखाखंड ए बी पर है, माने पी यहाँ कहीं रहा होगा। हमें इसके निर्देशांक ज्ञात करना था, हमें पता तो है नहीं पी के भैया क्या निर्देशांक है, तो उसको x, y मान लीजिए। अब ध्यान समझिए, ठीक है। इसके बाद हमको साहब दिया है ए पी बराबर दिया साहब 3/7 ए बी के। यहाँ तक कोई कष्ट? सर बिल्कुल कष्ट वाली बात नहीं साहब। इस ए बी को नीचे लाइए तो कितना होगा यहाँ पर? ए पी बटा ए बी बराबर 3/7। कोई कष्ट? सर कोई कष्ट नहीं। तो हम साहब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी कितना होगा साहब? ए बी होगा 7, एंड साहब ए पी कितना होगा यहाँ पर? 3 होगा। ठीक है साहब, ए पी कितना होगा यहाँ पर? 3। सर ऊपर वाला के बराबर होगा, नीचे वाला के बराबर होगा, सिंपल कथा है। अब देखिए साहब ए पी कितना है? 3 है। ए पी माने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना साहब? 3 है। यहाँ से यहाँ तक कितना साहब? 3 है। ठीक है, अब देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना साहब? यहाँ से यहाँ तक माने ए बी कितना साहब? 7 है। माने यहाँ से लेकर यहाँ तक साहब कितना? ये 7 है। अब इतना 3 भैया ये कितना बच गया? सर कॉमन सेंस से सर 4 बचेगा, क्योंकि पूरा 7 था, इतना 3 था, तो इतना 4 बचेगा। यहाँ तक कोई कष्ट? सर कोई कष्ट वाली बात नहीं, बस हमको ये बिंदु P बताना है। तो साहब हमने सीखा था विभाजन सूत्र। हमने धरती पे क्या सीखा साहब? विभाजन सूत्र सीखा था किसी ज़माने में, अगर आपको याद हो। ठीक है, विभाजन सूत्र से साहब विभाजन सूत्र क्या कहता है? कहता है भैया Px, y माने जो ये पॉइंट रहता है ना भैया, इसका निर्देशांक क्या होता है? ये होता है साहब m1x2 प्लस साहब m2x1 बटे में होता है साहब m1 प्लस m2, कॉमा m1 साहब y2 होता है। बस ये याद करिए, ये याद कर लीजिए। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ y रख दीजिए। तो m1x2 था तो यहाँ क्या हो गया? m1y2 प्लस m2x1 था तो यहाँ पाएगा m2, बोलिए साहब, y1 बटे में साहब m1 प्लस m2 फिक्स रहता है ना, बटे में साहब ये रहता है। यहाँ तक कोई कष्ट, पीड़ा, परेशानी हो तो बताइए सर। बिल्कुल सर बताएंगे। सर बताएंगे किसे? लाइव तो चल नहीं रहा है, कमेंट कर दीजिएगा, बाद में देख लेंगे, है ना। अब देखिए साहब, है ना, हमको साहब P का निकालना है। देखिए यही वाला x1 होता है, ये y1 होता है, साहब संसार जानता है। ये वाला x2 होता है, ये वाला y2 होता है। बिल्कुल साहब, देखिए m1 काम 3 कर रहा है, m2 काम क्या कर रहा है साहब? 4 कर रहा है। कोई कष्ट? सर बिल्कुल कष्ट नहीं। क्या होता है? m1x2 माने 3 गुणा 2 6 पाएगा। कितना पाएगा साहब यहाँ पर? 6। फिर क्या होता है? प्लस m2x1 माने 4 गुणा -2 -8 पाएगा। कोई कष्ट साहब? बिल्कुल नहीं। नीचे क्या पाएगा? m1 प्लस m2 यानी 3 + 4। यहाँ तक कोई कष्ट हो साहब बताइए? सर बिल्कुल वाली कष्ट नहीं। ठीक है, ध्यान समझिए। अब क्या होगा? m1y2 माने 3 गुणा -4 माइनस साहब 8 पाएगा। फिर क्या होता है? m2y1 तो 4 गुणा माइनस का साहब कितना पाएगा? 4 गुणा माइनस कितना पाएगा? 1 मिनट, सॉरी गलती हो गई। देखिए m1y2 यानी 3 चौके साहब 12 होगा ना, यहाँ पर यहाँ कितना पाएगा? माइनस का 12 पाएगा। फिर m2y1 यानी कितना पाएगा? माइनस का साहब 8 पाएगा। बटे में साहब 3 + 4 चल रहा है। कोई कष्ट साहब? कोई कष्ट वाली बात सर बिल्कुल भी नहीं है। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ -2 बटा साहब 7 आएगा, यहाँ कितना आएगा साहब? -20/7। तो साहब यही इस बिंदु P का निर्देशांक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कठिन क्वेश्चन नहीं था साहब, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ये समझना था। अगर आपने ये समझ लिया तो ये क्वेश्चन स्वाहा हो गया। ठीक है, सो देखिए सिंपल क्वेश्चन था। अब करते हैं साहब प्रश्न नंबर 9, है ना। ठीक है साहब,
देखिए साहब, प्रश्न 9 भी आसान है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया था, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, यहाँ सीख जाएंगे, ठीक है। ध्यान समझिए, हमको दो बिंदु दिया है। क्या दिया साहब? एक ए दिया है, एक बी दिया है ना। तो उसके यहाँ लिखते हैं साहब, ए कितना दिया है मेरे को? -2, 2। बिल्कुल साहब। बी कितना दिया साहब? 2, 8। बिल्कुल सर। बोला आपको जोड़ने वाले रेखाखंड AB को, माने AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माने इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, तो इसके लिए कुछ बिंदु होंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्यों पॉइंट है। क्या है साहब? यहाँ पर क्यों है। यहाँ साहब R है, कितने? 1 2 है ना। यहाँ मान लीजिए S है, तभी 3 भागों में बटेगा यार, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक सर? बिल्कुल नहीं, है ना। तो हमें इन तीनों बिंदुओं को निकालना है। कोई कष्ट साहब? बिल्कुल कष्ट नहीं, है ना। तो साहब निकालते हैं एक एक करके, है ना। पहले हम बिंदु क्यों निकालेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे बिंदु क्यों के लिए। किसके लिए भैया? बिंदु क्यों ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए साहब। ध्यान समझिए, तो हम इस ए बी को साहब फिर से बनाएंगे। सर काहे बना रहे हैं? ताकि आपको अच्छे से कथा स्पष्ट हो सके, इसलिए क्रम दोबारा कर रहे हैं, ठीक है साहब। यहाँ साहब कहीं क्यों था, क्यों का मान लीजिए निर्देशांक इतना है, ठीक है। अब देखिए क्यों के इधर कितने भाग हैं साहब? क्यों के इधर एक भाग है। कितना भाग है साहब? एक है। क्योंकि इधर कितने भाग साहब? 1 2 3 भाग हैं, माने इधर 3 पाएगा। माने M1 साहब 1 होगा, M2 साहब 3 होगा। ये कहानी का भावार्थ है। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं देखा है, या फिर ऐसा क्वेश्चन भी था 7.2 में, है ना, अगर आपने उसको देखा साहब, इसको आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है साहब। बिल्कुल। अब देखिए विभाजन सूत्र लगा देंगे, विभाजन सूत्र से। तभी देखा था साहब, जो एक क्यों का होगा पॉइंट, क्या होगा साहब? वो होगा M1x2 माइनस साहब 2, M2x1 -6 बटे M1 + M2 कामा M1y2 8, M2y1 साहब 6 पाएगा बटे में साहब 3x, मतलब 1 + 3 यानी 4 होगा, ठीक है। ये देखिए कितना होगा आप? -4/4 होगा साहब। ये कितना होगा सर? 14/4 होगा। इनको साहब काट लेंगे तो -1 कामा 1 काटेंगे 7/2 आएगा। तो साहब ये बिंदु क्यों निकलेगा। क्या निकलेगा साहब? ये बिंदु क्यों निकलेगा। उसी प्रकार साहब बिंदु R निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिंदु R ज्ञात करने के लिए। ध्यान समझिए, बड़ा आसान है साहब। फिर से बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से कहानी क्लियर हो जाए, है ना साहब। बिल्कुल। देख, करने के बहुत तरीके, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। ताकि आपको, है ना, याद भी रखना है ना, पेपर तक कि भूल जाएंगे, है ना। मान लीजिए R का निर्देशांक है, इसका मामा, है ना। अब देखिए R के कितने भाग हैं साहब? R के इधर 1 माने 2 भाग है, इधर 2 आएगा साहब। R के इधर कितने भाग है? 1 2, 2 भाग है, माने इधर। तो लगा दिए साहब विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से साहब R क्या निकल के आएगा साहब? देखिए x1 है, y1 है, x2 y2, तो M1 x2 साहब कितना पाएगा? अच्छा, ये x1 होता है, y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है साहब। ये M1 है, ये M2 है। क्या होता है? M1 x2 माने कितना होगा? 2 दूना साहब 4 होगा। M2 y1 सॉरी M2 x1 यानी -4 होगा बटे में साहब 2 + 2 होगा। कोई कष्ट साहब? बिल्कुल कष्ट नहीं, है ना। फिर होता है M1y2 यानी साहब 16 पाएगा, M2y1 यानी साहब 4 पाएगा बटे में साहब 2 + 2 यानी यहाँ तक कोई कष्ट सर? बिल्कुल कष्ट वाली बात नहीं साहब। ये कितना ऊपर 0/4 होगा, इधर कितना होगा साहब? 20/4 होगा। इसको कहेंगे ये 0 में किसी से भी भाग कर ही 0 आता है। यहाँ साहब कितना आएगा? 5। माने साहब बिंदु R का निर्देशांक भी मिल गया मेरे को। कितना है? 0,5 है साहब। इसी तरह साहब हम S निकाल लेंगे। बिंदु लिखेंगे यहाँ पे, बिंदु S ज्ञात करने के लिए, ज्ञात साहब करने लिखे पहले, करने के लिए, है ना। हिंदी मत जाइए मेरे, ठीक है। ध्यान समझिए, हिंदी मेरी बड़ी लाजवाब है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। ध्यान समझिए, ठीक है। ए साहब कितना दिया हमारा? 2,2। बी साहब क्या है? ए है 2,8 साहब। यहाँ कहीं यस है।
अब देखिए यस के इधर कितने डब्बे हैं साहब, यस के इधर 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, तो इधर 3 आएगा। यस के इधर कितने डब्बे हैं साहब, 1 डब्बा है, सिंगल यानी 1 आएगा। यहाँ तक कोई कष्ट साहब, बिल्कुल कष्ट नहीं है ना। देखिए साहब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना साहब। ये m1 होता है, ये m2 होता है। लगा देंगे यहाँ विभाजन सूत्र, क्या लगाएंगे यहाँ पर, विभाजन सूत्र से, ठीक है साहब, बिल्कुल साहब। तो यहाँ मान लीजिए इसका निर्देशांक x, y है ना, तो यहाँ s क्या आएगा साहब, सर x आएगा m1 x2 माने 6 आएगा, m2 x1 माने -2 आएगा, बट्टे में m1 प्लस m2 माने 3 प्लस 1 आएगा, कॉमा m1 y2 साहब 8 3 24 आएगा, m2 y1 यानी साहब 2 आएगा, बट्टे में साहब 3 प्लस 1 यानी 4 आएगा ना। यानी ये कितना हुआ साहब, ये 4/4 हुआ। ये साहब कितना हुआ, 26/4 हुआ। इनको साहब सॉल्व करेंगे तो भैया 1 कामा, इसको काटेंगे तो 13 दूना 26, 2 दूना 4 माने इतना आएगा, ठीक है। तो सारे हमारे पॉइंट निकल गए। आशा करते हैं आपको कथा स्पष्ट हुई होगी। देखिए कठिन क्वेश्चन साहब बिल्कुल नहीं है ना साहब, ये क्वेश्चन आसान ही है। आशा करते हैं आपको स्पष्ट साहब हो ही गया होगा, है ना। तो अब साहब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा ना, अगली बार और अच्छे से प्रयास करेंगे समझाने का, ठीक है। लेकिन इससे आसान हमें नहीं लगता कोई समझाएगा, ठीक है। तो चलिए साहब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए साहब अंतिम प्रश्न करते हैं इस प्रश्नावली का, जो कि है साहब आसान, है ना। ये कहानी क्या है, एक समचतुर्भुज है। क्या है साहब, एक समचतुर्भुज। साहब समचतुर्भुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं साहब क्या होती हैं, इक्वल होती है, उसे क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। मान लीजिए भैया ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है साहब। ए कितना दिया है, देखिए इसके निर्देशांक, इसके शीर्ष के निर्देशांक क्या दिए हैं, ये 3, 1 0 दिया है ही साहब, 4, 5 दिया है ही साहब, -1, 4 दिया है ही साहब, -2, -1 दिया है ना। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना साहब, क्षेत्रफल। क्या निकालना साहब, क्षेत्रफल। देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है साहब, ध्यान समझिए। कहाँ लिखे साहब, यहाँ लिखते, ठीक है। देखिए है ना, यहीं लिख दीजिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल साहब ये क्या होता है, ये होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल। ध्यान समझिए साहब, बड़ी आसान कथा है ना। बस आपको ये सूत्र याद रखना बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण निकाल लीजिए, उनका गुणा करके आधा कर दीजिए, है ना। कोई दिक्कत साहब बिल्कुल नहीं। सर समझ नहीं आया, सर समझाते हैं, चिंता काहे करते हैं आप, ठीक है। देखिए ये विकर्ण AC हो गया साहब, हे वाला विकर्ण साहब BD हो गया। तो हम दोनों पहले विकर्ण निकाल लेंगे, है ना। तो पहले निकालिए साहब AC, हल करते हैं इसको, है ना। तो AC साहब कैसे निकालेंगे साहब, दूरी सूत्र सीखे थे ना। ये है साहब x1 काम करेगा, ये y1 काम करेगा, ये x2 काम करेगा, y2 काम करेगा। दूरी सूत्र क्या कहता है, कहता साहब x2 - x1 का स्क्वायर। अगर आपको याद हो सर, ये भी हमने किसी ज़माने में पढ़ा था, आशा करते हैं आपको याद होगा, है ना। बिल्कुल साहब। देखिए x2 साहब कितना, -1 है, कितना साहब -3 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना साहब 4 है कितना साहब 0 है, यानी कितना है बोलिए आप। देखिए -4 होगा, ये साहब +4 होगा। देखिए साहब ये कितना आएगा साहब, 16 है। कितना आएगा यहाँ पर, ये साहब 16 आएगा। -4 किसी 16 नहीं होता है, कितना आएगा साहब, ये भी 16 आएगा। देखिए 32 हो जाएगा, अंदर कितना होगा, ये 32 होगा। 32 लिख सकते हैं, 4 चौके 16 दूना 32, यानी ये तो होगा ना यार। अरे भैया 32 को तोड़ लेंगे यार, है ना। 32 को 2 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखते हैं ना। देखिए यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ 2 निकलेगा, यानी बाहर कितना 4 निकल गया, अंदर 2 नहीं बचा है। आपको अच्छा 10 पहुँच इतना आना चाहिए, ठीक है साहब, बिल्कुल आएगा, है ना। अब साहब BD भी निकाल लेंगे साहब। BD के लिए वही सूत्र रहेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर साहब, ठीक है। देखिए x1 काम है ही करेगा, x2 काम है, x1 काम ही करेगा, y1 काम ही करेगा, x2 काम ही करेगा, y2 काम ही करेगा, है ना। आप किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, आप इसको x1 x2 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है धरती पे, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो साहब क्या होगा, x2 - x1 माने -2 - 4 कितना होगा साहब, यहाँ पर -2 - 4 का स्क्वायर साहब, प्लस y2 - y1 y2 कितना है भैया, -1 है, y1 कितना साहब 5 है, यानी कितना आएगा -1, -5 आएगा।
ठीक है साहब। देखिए -6 हुआ, बिल्कुल साहब -6 होगा। ये भी कितना हुआ? -6 होगा, बिल्कुल साहब। देखिए -6 का स्क्वायर 36 होता है साहब। सर ये भी 36 होता है। देखिए 36 गुना 72 होता है। कितना होता है साहब? 72 होता है ना। ठीक है, 72 का आप लिख सकते हैं 36 गुना 72 निकलेगा, अंदर 2 बचेगा। कोई दिक्कत साहब? कोई दिक्कत। अब हमको निकालना साहब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिखेंगे यहाँ पर, है ना, समचतुर्भुज ABCD, जो ये है ना साहब, इसका नाम क्या है? ABCD है। का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साहब? 1/2 होता है विकर्ण गुणनफल। विकर्ण यानी पहला AC है, इंटू साहब दूसरा का कितना है साहब? BD है। कोई कष्ट साहब जीवन में? सर बिल्कुल नहीं साहब। 1/2 रहने दीजिए। AC कितना है साहब? 4√2। कितना साहब यहाँ पर? 4√2। BD कितना साहब? 6√2। ठीक है साहब, इनका गुणा कर लीजिए 1/2। देखिए 6 चौको 24 हो गया। √2 गुणा √2 में करीब साहब 2 आएगा। ठीक है, यहाँ से कट गया है ना, यानी कितना 24। यहाँ लिखिए वर्ग इकाई। सर ये वर्ग इकाई क्या है? देखिए क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। जैसे अगर भुजा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा ना। तो हमें पता ही नहीं साहब यहाँ भुजा क्या है, हमें पता ही नहीं इसमें लंबाई मीटर में ली गई है कि सेंटीमीटर में ली गई है, किलोमीटर नहीं पता है ना। तो वहाँ लिखते हैं वर्ग इकाई, माने जो भी आएगा उसका स्क्वायर। मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आशा करते हैं आपको समझ में साहब आ गया होगा। ठीक है, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन साहब। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। वैसे कोई कठिन चैप्टर साहब ये नहीं था, है ना, जो आपको समझ में ना आए। तो साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए तब तक। ठीक है।